बच्चों, मैंने बचपन में एक स्टोरी सुनी थी। एक व्यापारी होता है और वो जो है टोकरी में बहुत सारी टोपियाँ लेकर और जो है वो गांव-गांव जाता है और उन टोपियों को बेचता है। ठीक है। एक बार टोकरी बेचते-बेचते टोपियों को जो है थक जाता है और उसे गर्मी लगती है, तो वो किसी पेड़ के नीचे जो है वो थोड़ी देर टोकरी रख के बैठता है और वहाँ पे आराम करने लग जाता है। और जब वो आराम कर रहा होता है तो उसे जो है वहाँ पर नींद लग जाती है, उसको एक झपकी आ जाती है और वो सो जाता है। उसी पेड़ में बहुत सारे बंदर होते हैं और वो वहाँ बैठे होते हैं, वो व्यापारी को देख रहे होते हैं। क्योंकि व्यापारी ने टोपी पहनी थी, वो भी सब नीचे उतरते हैं, टोकरी में से टोपियाँ निकालते हैं और सारे बंदर वैसे ही टोपियाँ पहन के पेड़ में चढ़ जाते हैं। थोड़ी देर बाद उस व्यापारी की नींद खुलती है और वो अपने सामने अपनी टोकरी खाली पाता है, और जब खाली पाता है तो वो टेंशन में आ जाता है। वो सोचता है ये क्या हुआ, मेरी सारी टोपियाँ कहाँ चली गई। तब तक उसे थोड़ी देर बाद पता चलता है कि पेड़ में जो है बहुत सारे बंदर हैं और वो टोपियाँ पहनकर बैठे हैं। वो बहुत ही टेंशन में आ जाता है। अब वो उनके लिए चिल्लाता है, गुस्सा करता है, उनको बार बार बोलता है कुछ कुछ, तो बंदर जो है सामने से वही बातें दोबारा रिपीट करते हैं। जैसे जैसी हरकतें वो करता है वैसे ही बंदर करते हैं। वो पत्थर उठा के मारता है तो वो भी जो है पेड़ का कोई भी डंडी तना तोड़ के उसको मारते रहते हैं, है ना। वो अपना सर खुजलाता है तो वो भी सर खुजलाते हैं। वो ये सब नोट कर रहा होता है। वो जब ये नोट कर रहा होता है तो वो देखता है कि मैं जैसा कर रहा हूँ ये मुझे कॉपी कर रहे हैं। वो एक युक्ति लड़ाता है। वो अपने दिमाग में सोचता है कि जब ये मैं जैसा कर रहा हूँ ये वैसे ही कर रहे हैं, तो वो अपने सर की टोपी निकालकर नीचे पटक देते हैं। ये देखकर बंदर सारे के सारे अपनी अपनी टोपियाँ उठाते हैं और नीचे पटक देते हैं, और व्यापारी अपनी सारी टोपियाँ उठाता है और चला जाता है। अब आप खुद सोचो, इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि जब व्यापारी की सारी टोपियाँ बंदरों ने ले ली थी और उसे पता चला तो वो घबरा गया। वो टेंशन में आ गया कि मुझे तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया, अब मैं कैसे, क्योंकि उसी व्यापार से जो है वो उसके घर का गुजर बसर चलता है ना। तो वो टेंशन में आ गया। अब उसने उस परेशानी की हालत में समझदारी का काम किया। उसने समझदारी से अपना फैसला लिया और उस पल को जो है वो खुशी में बदल दिया। इसे हमें ये सोचने को समझने को मिलता है कि कभी भी हम कभी ऐसी स्थिति में अगर फंस जाते हैं तो हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि हमें उसका रास्ता निकालना चाहिए। क्योंकि कोई ना कोई रास्ता जो है उस परेशानी से निकलने का ज़रूर होता है। बस हमें समझने की ज़रूरत होती है और उस रास्ते को हम अपने आप ढूंढ लेते हैं। तो इसलिए बच्चों, ये कहानी बच्चों और बड़ों सभी के लिए है कि हमें अपनी परेशानियों को इतना बड़ा नहीं बनाना चाहिए कि हम उसका रास्ता ना निकाल सकें। हमें अपने परेशानियों का रास्ता जो है वो हमारे पास ही होता है, लेकिन हमें जो है उसको समय पर और सही समय पर करने की ज़रूरत होती है।